नमस्कार। एक कहावत है, हमारे जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे। हमारे डेयरी इंडस्ट्री में तो नई नई टेक्नोलॉजी आगे लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जैसे कि पशु का नस्ल सुधार हो रहा है और इससे एक एक पशु से ज़्यादा दूध मिल रहा है। सेक सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है जिससे 90 से 95% तक बच्चियाँ ही मिल रहा है। पशु को हम संतुलित आहार खिला रहे हैं जिससे पशु स्वस्थ रह रहा है, पशु टाइम पे हीट पे आ रहा है और वो प्रेग्नेंट भी हो रहा है। पशु को हम समय पे वैक्सीनेशन करा रहे हैं बहुत सारे बीमारी के अगेंस्ट में। तो वैक्सीनेशन कराने से भी पशु का जान माल का नुकसान जो है वो भी बहुत कम हो गया है और बीमार भी बहुत कम पड़ रहा है। हम लोग जो है हीट सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल भी आया है, उसको भी हम इस्तेमाल हो रहा है बड़े बड़े डेयरी फार्म पे। तो उससे समय पे ज़्यादा से ज़्यादा पशु को हीट मिला रहे हैं और एक ही साथ हम उसको जो है एआई करा रहे हैं। और वो भी जो सा कैमरा वाला एआई गन आया हुआ है उससे सटीक और 100% कंसेप्शन भी हो रहा है। उसके बाद गर्मी में पशु को जो है हम पंखे से हवा दे रहे हैं, फोगर से पानी का छिड़काव कर रहे हैं, फर्श पे ये रबर मैट बिछाते हैं, इससे पशु को आराम मिल रहा है। और पशु जब आराम में रहेगा तो वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो दूध प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि पशु अगर कंफर्ट जोन में रहेगा तभी जो है वो एक्सीलेंट परफॉर्म करेगा। तो भाई जैसे डेयरी इंडस्ट्री में नया नया टेक्निक आ गया है और वो सब इस्तेमाल भी हो रहा है, तो हमें भी जो पशुपालक भाई है, गांव में रहता है, देहात में रहता है, उनको जानकारी बहुत कम होता है। तो भाई अपने को तो बदलना ही पड़ेगा, ये नया टेक्नोलॉजी हमें इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और बहुत सारे छोटा छोटा बारीकियाँ है जिसको हम साइंटिफिक टिप्स बोलते हैं, वो सब अगर हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो जो पशु हमारा पास है उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा दूध ले सकते हैं। जैसे कि आज मैं आपको ऐसे ही 5 बारीकियां के बारे में बताऊंगा जो हम जानते हैं लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं, उपेक्षित करते हैं और उसी से ही सारा खेल पलट जाता है। और हमें अच्छा नस्ल का गाय होते हुए भी अच्छा सेवा कर रहे हैं, पशु को अच्छा अनाज दाना सब कुछ खिला रहे हैं, लेकिन दूध उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, हम लोग घाटे में चल रहे हैं। तो ऐसे ही पहला जो सा हमारा पॉइंट्स है वो है पशु को साफ सुथरा और ताज़ा भरपूर मात्रा में पानी पिलाना चाहिए। हम तो पशु को पानी पिलाते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। दूध, जो पशु दूध देता है, दूध में क्या है? दूध में तो भाई 87% पानी है, उसमें 4.5% प्रोटीन फैट है, 4.5% आपका जो है मिल्क शुगर है जिसको हम लैक्टोज बोलते हैं, 3.5% प्रोटीन है और 1% उसमें विटामिन और मिनरल मिक्सर है। जब दूध में 87% पानी है और हम पानी के ऊपर अगर ध्यान नहीं देंगे, पशु को अगर ताज़ा साफ सुथरा अच्छा मात्रा में अगर पानी नहीं देंगे तो दूध कैसे हमें ज़्यादा मिलेगा? तो ये सब चीज़ हम जानते हैं फिर भी हम ध्यान नहीं देते हैं। तो हम आगे से
पानी के ऊपर ध्यान देंगे। पशु को बार बार अच्छा पानी, ताज़ा पानी और भरपूर मात्रा में पानी पिलाएंगे। पानी पिलाने का और भी फायदा है। पानी पिलाने से उसका बॉडी का टेम्परेचर जो है बरकरार रहता है। उसका पाचन जो है वो जो है ठीक रहता है। गोबर उसका टाइट भी नहीं होता है। उसके बाद अगर उसको पानी अच्छा मिलेगा तो उसका दूध प्रोडक्शन ऐसे भी बढ़ जाएगा। दूसरा हो गया संतुलित आहार। जैसे हमारा पास बहुत दूध देने वाला पशु है, 30 लीटर 40 लीटर, जैसे गाय में 55 लीटर तक का भी गाय वो है, तो उसको तो हम जो सा दाना है वो तो 300 से 400 ग्राम प्रति लीटर दूध के हिसाब से खिलाना पड़ेगा। तो एक जानवर को तो हम 25 किलो 30 किलो 20 किलो तक हम दाना नहीं खिला सकते, क्योंकि वो उसके सिर्फ उसके एसिडोसिस होगा। तो हमें संतुलित आहार देना पड़ेगा जो कि 10 से 12 किलो के अंदर ही रहे। तो इसी को हम संतुलित आहार बोलते हैं। उसी से उसका बॉडी में दूध के लिए जितना भी उसको इंग्रेडिएंट्स न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सब उसी में ही जाएगा। तो संतुलित आहार में क्या क्या होता है? संतुलित आहार में आपका जो है 25 से 30% अनाज होता है। अनाज में मक्का होता है, बाजरा होता है, ज्वार होता है। उसमें खल या तो खली बोलते हैं, तेल की खली, जैसे सरसों का खली हो गया, मूंगफली का खली हो गया। उसके बाद आपका जो है कॉटन सीड का भी खली हो गया, तो वो हम 30% देंगे। उसके बाद ब्रान, वो भी 30% होगा। ब्रान में चोकर होगा, या तो दाल का छिलका होगा, या पिसा हुआ गेहूं होगा। और उसके बाद हम देंगे उसको 10% जो है मोलासेस। मोलासेस में क्या है, जैसे गुड़ है, गुड़ का सिरका देंगे तो उससे पशु को एनर्जी मिलता है। जब एनर्जी मिलता है तो उसका दूध प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। और उसके बाद 5% हम प्रीमिक्स देंगे। प्रीमिक्स में क्या होगा, मिनरल मिक्सर होगा 2 किलो, नमक होगा 1 किलो, उसके बाद कैल्साइट पाउडर होगा 1 किलो, मीठा सोडा, मीठा खाने वाला सोडा वो भी आपका आधा किलो होगा, और डाई कैल्शियम फॉस्फेट वो भी आधा किलो होगा 1 क्विंटल में। उसके बाद हम उसको विटामिन देंगे ADE। उसके बाद हम सेलेनियम भी देंगे। और जो हम उसको दाना के साथ उसमें हम सूखा चारा या तो फिर हम हरा चारा खिलाते हैं, उसमें अगर फंगस लग गया तो उससे उसका जो है अपना टॉक्सिकोसिस होता है। इसके लिए हम जो है टॉक्सिन बाइंडर, आइटोन टॉक्सिन बाइंडर आता है, वो भी जो है हम संतुलित आहार में मिलाएंगे। जब हम एक चीज का ध्यान रखेंगे, सुबह का मतलब टॉक्सिन बाइंडर और मिनरल मिक्सर एक साथ नहीं देंगे, वो अलग अलग देंगे। सुबह अगर मिनरल मिक्सर देंगे तो शाम को जो है टॉक्सिन बाइंडर देंगे। तीसरा हो गया उसका पशु का परजीवी नियंत्रण। परजीवी 2 तरह के होता है पशु का। एक पेट के अंदर होता है जिसको हम पेट की कीड़ा बोलते हैं। दूसरा होता है उसका शरीर में अर्थात स्किन में जो कीड़ा होता है, जिसको हम जू, चिच्चर या तो मक्खी है, मच्छी है, वो इन सब से पशु को हम नियंत्रण करना पड़ेगा। जैसे पेट वाला कीड़ा है, जो भी वो दाना खाएगा वो पूरा शरीर में नहीं लगेगा, क्योंकि वही कीड़ा ही वो खा जाएगा। तो उस कीड़े को साल में 2 बार कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। इसके लिए बाजार में आपका एल्बेंडाजोल, मीबेंडाजोल, फेनबेंडाजोल और बहुत सारे कंपोजिशन का आपका जो है बोलास आता है, टेबलेट आता है, या तो सिरप आता है, वो आप साल में 2 बार ही पिला दीजिए। और जोन सा उसके स्किन में जोन सा आपका कीड़ा है तो उसके लिए जो है आप ब्यूटॉक्स का स्प्रे करा दीजिए। और आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन भी आता है, टेबलेट भी आता है, वो सब जो है उसको खिला के उसका जो सा परजीवी है, पेट वाला और बाहर वाला स्किन वाला, वो दोनों को कंट्रोल करना पड़ेगा। तभी आप जो है
ज़्यादा से ज़्यादा दूध मिलेगा। क्योंकि आपका पशु जितना भी अच्छा नस्ल का क्यों ना हो, जितना भी आप अच्छा ना खिलाइए उसको, जितना भी आप उसको देखभाल ना कीजिए, जब तक पशु को आप आराम में नहीं रखेंगे तब तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूध नहीं मिलने वाला है। इसके बाद चौथा जो सा हम गलतियां कर बैठते हैं वो है दूध निकालने का विधि। हमने देखा है 90 से 95% जो सा हमारा किसान भाई है वो अपने हाथ से दूध निकालता है, लेकिन जिस तरीके से दूध निकालता है वो साइंटिफिक नहीं है, वो गलत है। मैं बता रहा हूँ, हमारा किसान भाई इस उंगली को रखता है अंदर, ऐसे करके वो जो है दूध निकालता है। ये अनसाइंटिफिक है। दूध आपका ये उंगली जो है वो अंदर है। इससे क्या होता है, जो सा पशु का टीथ है उसमें वो प्रेस कर रहा है, इससे पशु को दर्द होता है, वो सटपटाता है, वो जो है दूध पूरा नहीं छोड़ता है, कुछ दूध ऊपर ही रखता है क्योंकि उसको दर्द हो रहा है, और आप जो है ऐसे करके दूध निकाल रहे हो। ये अनसाइंटिफिक है। जैसे बच्चा, पशु का बच्चा जिस तरीके से दूध पीता है जीभ से, या तो जो सा मिल्किंग मशीन है, जिस तरीके से वो दूध निकालते हैं गाय का, उसको हम फुल हैंड मिल्किंग बोलते हैं। फुल हैंड मिल्किंग कैसे होता है, इसमें आपका उंगली बाहर रहेगा, खाली ऐसे करके आपको ऐसे करके वो करना है। ये उंगली जो है ये आपका बाहर रहेगा, वो यहाँ पे टच नहीं होगा उसका टीथ में, तो इसको बोलते हैं फुल हैंड मिल्किंग, फुल हैंड मिल्किंग। तो आप जो सा गलतियाँ कर रहे हैं उसको सुधार लीजिए। आप फुल हैंड मिल्किंग आप चालू कीजिए, उंगलियां को बाहर रखिए, खाली जो है इसी 4 उंगली से आप जो है प्रेस कीजिए, तो आपका जो है गाय को ऐसा लगेगा कि उसका बच्चा दूध पी रहा है, उसको आराम मिलेगा, और वो पूरा दूध जितना है उसके अंदर वो पूरा दूध वो छोड़ देगा। और 5वां, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हम लोग जानबूझ के इसमें गलतियां करते हैं। जैसे जिसको जब टाइम मिलता है उसी टाइम हम जो है दूध निकलने बैठ जाते हैं। जैसे ये टूटी है, जाओ टूटी को खोल दो, पानी ले लो, जब मर्जी जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें साइंस का खेल है। साइंस का खेल कैसे है, जैसे हम लोग पशु से 2 टाइम दूध निकालते हैं, या सुबह और शाम। आप इस बात का ध्यान रखना, सुबह आप जितने बजे रोज दूध निकालते हैं उस टाइम को आप जो है फिक्स कीजिए। अगर आप 7 बजे निकालते हैं तो रोज 7 बजे ही सुबह आपको दूध निकालना चाहिए। अगर आप 8 बजे दूध निकालते हैं तो रोज 8 बजे ही दूध निकालना चाहिए। 6 बजे निकालते हैं तो 6 बजे टाइम आप जो है फिक्स कर लीजिए। शाम को भी ऐसे है, शाम को अगर आप 4 बजे निकाल रहे हैं तो रोज जो है 4 बजे ही दूध निकालिए। अगर 5 बजे निकालते हैं तो 5 बजे ही दूध निकालिए। इसका साइंटिफिक कारण है। कैसे है, जैसे आप अगर सुबह 7 बजे दूध निकालते हैं 1-2 दिन, तो पशु के दिमाग में वो सिग्नल आ जाता है, सुबह 7 बजते ही उसका पशु का दिमाग से ऑक्सीटोसिन नामक एक हार्मोन रिलीज होता है, और वो 5 से 10 मिनट के लिए वो इफेक्टिव होता है। और वो रिलीज होते ही आपका आर्डर में वो सिग्नल जाएगा, और वो जो है पूरा दूध जो है निकालना, दूध छोड़ देगा, और उसी 5 से 10 मिनट के अंदर आपको पूरा दूध जल्दी से जल्दी फुल हैंड मिल्किंग से टेक्निक से आपको दूध निकालना चाहिए। शाम को भी वही जिस टाइम पे आप निकालते हैं 5 बजे या 4 बजे, उसी टाइम को ही आप फिक्स कीजिए। क्योंकि आप अगर उस वो टाइम अगर क्रॉस हो जाता है, जैसे 7 बजते ही अगर आप 8 बजे नहीं लोगे, 9 बजे लोगे, 7 बजे वो लोगे, तो वो सिग्नल तो उस टाइम पे उसने दे दिया, तो उसके बाद वो दोबारा सिग्नल नहीं देता है, तो उस टाइम आप जितना भी कोशिश कीजिए आपको पूरा दूध नहीं मिलेगा। आप बाहर से ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाओगे जो कि पशु के लिए भी हानिकारक है और आपके लिए भी हानिकारक है। तो ये जो सा पशु का दूध निकालने का टाइम है,
ये आप फिक्स करना पड़ेगा। रोज एक ही टाइम पे आपको दूध निकालना पड़ेगा। सुबह अगर 7 बजे तो 7 बजे, रोज 7 बजे निकाल लीजिए। शाम को अगर 5 बजे निकल रहे हैं तो रोज शाम को 5 बजे निकाल लीजिए। ये छोटा छोटा कुछ पॉइंट्स है, इसको हम साइंटिफिक टिप्स बोलते हैं। आप अपना गलतियां सुधार लीजिए। जो सलाह हम दे रहे हैं, हम करीब 26 साल से बड़े बड़े डेयरी फार्म पे, कमर्शियल डेयरी फार्म पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ से जो सा तजुर्बा हमको मिला है वही चीज़ हम आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। आप लोग अपना गलतियाँ सुधार लीजिए। ये कोई बड़ा गलतियाँ नहीं है, छोटा छोटा गलतियाँ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये जो सा हम आपको सलाह दे रहे हैं ये सब आप फॉलो कीजिए। आप निश्चित आप जो है लाभवान होंगे, आपका दूध बढ़ जाएगा और आप जो है खुशहाल रहेंगे। धन्यवाद।